बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कि आज के व्लॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की लंदन में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है, इसमें क्या डिस्कशन हुई है और इस मुलाकात के अंदर नवाज और शहबाज के अलावा भी दो लोग मौजूद थे। ये दो लोग कौन थे और क्या इसमें फैसले हुए, कुछ इस हवाले से डिटेल्स हैं, वो आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से अलविदाई मुलाकातों का आगाज़ जो है वो कर लिया गया है। आज भी उनकी जानिब से दौरा जो है वो पेशावर का किया गया है और इस दौरे के दौरान एक पैगाम भी जो है वो दिया गया है जनरल बाजवा साहब की जानिब से। इस हवाले से भी कुछ डिटेल है, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। तीन नामों की मंजूरी, ये तीन नाम क्या हैं, किस हवाले से ये मंजूरी दी गई है, कुछ इस हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और आखिर में नाज़रीन, सबसे इंपॉर्टेंट मामला कि शहबाज शरीफ को 7 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से पैगाम जो है वो दे दिया गया है कि 7 दिन के अंदर इलेक्शन की जो डेट है वो दे दी जाए, अदरवाइज फिर जो है वो मामलात को खुद देखा जाएगा और इलेक्शन की तारीख फिर ली जाएगी। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो गर्दिश कर रही है, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूं कि शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान से मिस्र गए थे और मिस्र से बजाय पाकिस्तान आने के वो पहुंचे हैं लंदन और लंदन में उन्होंने मुलाकात की है नवाज शरीफ से। और इस मुलाकात के अंदर मरियम नवाज और जो शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज जो हैं वो भी मौजूद थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मीटिंग थी। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मुलाकात थी, वैसे तो जो हुसैन नवाज का दफ्तर है वहाँ पर जो ये पॉलिटिकल सरगर्मियाँ हैं नवाज शरीफ वो करते हैं, लेकिन बहुत ही खुफिया ये मुलाकात रखी गई और इसमें बहुत ही जो डिस्कशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि किसी तरीके से वो लीक ना हो। इस मामले को सारा जो एवन फील्ड के उनके अपार्टमेंट्स हैं, जो उनकी रिहाइशगाह है, वहाँ पर उन्होंने जो डिस्कशन है वो की है। एक तो नाज़रीन आर्मी चीफ के हवाले से और दूसरे नंबर पर इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है, इस हवाले से जो डिस्कशन है वो की गई है। एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ कि नवाज शरीफ जो हैं वो जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने के हक़ में नहीं थे। जब इमरान खान साहब ने भी ऑफ़र की कि कुछ टाइम के लिए एक्सटेंशन दे दी जाए, इलेक्शन हो जाए, फिर उसके बाद जो भी नई हुकूमत आएगी वो आकर नया आर्मी चीफ जो है वो तैनात कर दे, लेकिन शहबाज शरीफ जो थे वो भी इस बात पर एग्री थे कि जनरल बाजवा साहब को तोसी की जो ऑफ़र, एक्सटेंशन की जो ऑफ़र है वो दे दी जाए। लेकिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो हैं वो ये नहीं चाहते थे कि इनकी जो एक्सटेंशन है वो हो। ये चीज़ पहले से डिसाइडेड थी, लेकिन आज रिकन्फर्मेशन के लिए, क्योंकि इन्हीं दिनों में समरी मूव होने के बाद जो अनाउंसमेंट है वो सामने आनी है, तो एक तो ये फाइनलाइज करने के लिए शहबाज शरीफ ने मुलाकात की और दूसरे नंबर पर इमरान खान का लॉन्ग मार्च और इलेक्शंस के हवाले से जो चीज़ें हैं वो इस मुलाकात के अंदर डिस्कस की गई हैं। बहरहाल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से एक तो जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी कल जो है वो उन्होंने चेयर की, लेकिन फिर उसके बाद जो दौरों का आगाज़ है वो भी उन्होंने किया। इससे पहले भी एक दौरा किया, लेकिन आज भी जो है पेशावर का दौरा आर्मी चीफ साहब की जानिब से किया गया और वाज़े पैगाम ऑलरेडी उनकी जानिब से पहुंचाया गया है कि वो किसी सूरत जो एक्सटेंशन है उसे कबूल नहीं करेंगे। बहरहाल हो सकता है कि उन्हें एक्सटेंशन की ऑफ़र हो और इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है एन उसी वक्त जब जो तैनाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तैनाती वो होने जा रही होगी और इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च होगा, तो इस दौरान हो सकता है कि जो एक्सटेंशन है वो दी जाए और एक्सेप्ट भी हो सकता है, ऑफ़र कर ली जाए। लेकिन नाज़रीन इस वक्त जो एक क्लियर मंजरनामा है वो यही है कि एक्सटेंशन ना ही ऑफ़र की जा रही है और ना ही जनरल बाजवा साहब जो है वो किसी सूरत एक्सटेंशन एक्सेप्ट करेंगे। ये चीज़ को बहुत पहले और कई मरतबा उनकी जानिब से क्लियर किया जा चुका है। अलविदाई दौरे जो है वो इस वक्त उनकी जानिब से किए जा रहे हैं। पेशावर का भी उन्होंने दौरा किया और इस दौरे के दौरान एक इम्पॉर्टेंट पैगाम उनकी जानिब से दिया गया और ये पैगाम ये था जो उनके अपने जो फ़ौजी अफसरान वगैरह हैं उनको कि पेशावराना ज़िम्मेदारियों पर फोकस करें। तो ये नाज़रीन पेशावर में उनकी जानिब से जो पैगाम है वो दिया गया है कि तमाम जो है वो अपनी पेशावराना ज़िम्मेदारियों के ऊपर फोकस करें। बहरहाल जाने का जो फ़ैसला है वो किया जा चुका है और इन्हीं दिनों के अंदर ख़ास तौर पर जो नेक्स्ट 10 डेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इन्हीं दिनों के अंदर ही
समरी भी मूव होगी और फिर उसके बाद जो नए आर्मी चीफ की तैनाती है वो भी की जाएगी। दूसरी तरफ नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जो तब्दीली है वो हुई है और ये तब्दीली इस शक्ल में हुई है कि 3 नए जजेस की जो मंजूरी है तैनाती के हवाले से वो दी गई है। जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था, वैसे तो 5 जजेस आने थे लेकिन इख्तलाफात हुए और उसके बाद 3 जजेस जो थे उनके नाम के ऊपर इत्तेफाक हुआ और उनको अब बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनाती की। और इसकी डिटेल इस तरीके से है कि सदर मुमलिकत की जानिब से आखिर में जो मंजूरी थी वो दी जानी थी और इन 3 जजेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला, फिर इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सईद हसन अजहर रिजवी और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की जो मंजूरी है वो दी गई है। और आखिर में चूंकि ये सारा मामला होकर सदर मुमलिकत के पास जाता है और फिर सदर मुमलिकत जो है वो इसकी मंजूरी देते हैं, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर इसकी जो मंजूरी है वो दे दी है। और इसके साथ साथ एक और भी मंजूरी दी गई है और वो मंजूरी ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं और वहाँ पर बतौर चीफ जस्टिस जो है वो किसी को तैनात करना था, तो मोस्ट सीनियर जज जस्टिस अतर मिनल्ला के बाद जस्टिस आमिर फारूक जो हैं उनको अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात करने की भी जो मंजूरी है वो दे दी गई है। तो ये नाज़रीन इम्पॉर्टेंट जो शफलिंग है वो अदलिया के अंदर हुई है, खास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वहाँ पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला उनकी जो तैनाती और फिर उसके बाद नए चीफ जस्टिस की जो तैनाती है वो वहाँ पर हुई है और 3 नए जजेस अब एडअप हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और गालबन अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद है वो 15 हो चुकी है। बहरहाल मजीद 2 नए जजेस भी आने हैं, उसका फैसला जो है वो बाद में होगा, लेकिन इस वक्त ये 3 जजेस जो हैं वो तैनात कर लिए गए हैं। पीटीएम को नाजरीन इंपॉर्टेंट एक पैगाम जो है वो पहुंचा दिया गया है। इतलात गर्दिश कर रही हैं कि पीटीएम से ये कहा गया है, ख़ास तौर पर जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल चल रही है, कि आप 7 दिन के अंदर इलेक्शन की जो तारीख है वो दे दें, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो कुछ देर के लिए तो उन्होंने मुलतवी किया है, लेकिन जुमेरात वाले दिन वो लॉन्ग मार्च का दोबारा से आगाज़ करेंगे। तो ये कह दिया गया है शहबाज पीटीएम हुकूमत को कि अब एनफ इज़ एनफ, इलेक्शंस की जो डेट है वो दे दी जाए ताकि उसके बाद जो निगरान सेटअप और मामलात जो हैं वो सारे जो प्रोसेस है वो मुकम्मल किया जाए, इलेक्शन की जो डेट है वो दे दी जाए और इलेक्शन की जानिब बढ़ा जाए। और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर उसके बाद उनकी जानिब से जो किरदार है वो अदा किया जा सकता है। और इसमें हो क्या सकता है कि अगर शहबाज शरीफ बज़िद रहते हैं, हुकूमत को नहीं छोड़ते, जो कि वो छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें पता है अगर वो इलेक्शन में जाते हैं तो साफ लिखा गया है दीवार के ऊपर कि इमरान खान ही वापस आएंगे और 2/3 अक्सरियत के साथ वापस आएंगे, जिस तरह से सपोर्ट उन्हें इस वक्त अवाम की जानिब से मिल चुकी है। बहरहाल शहबाज को हटाना कोई मुश्किल नहीं है, जिस तरीके से MQM या जो इत्तेहादी हैं 2 लोग खाली इस तरफ हो जाएं तो हुकूमत इनकी गिर जाएगी। MQM ही अगर इनका साथ छोड़ दे और उसके बाद सदर जो है इनको एतमाद का वोट लेने का कह दे तो 172 ये वोट किसी सूरत भी पूरे नहीं कर सकती। और इस वक्त जो इत्तेहादी हैं वो भी इनसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो इनके ऊपर गुस्से में भी हैं और वहाँ पर भी ये पछतावा मौजूद है कि क्यों उन्होंने इमरान खान साहब का जो साथ है वो छोड़ा, क्योंकि इस वक्त जो अवाम है जिस तरह से इमरान खान साहब के साथ वो खड़ी हो चुकी है। इलेक्शंस जब भी होंगे इत्तेहादियों का सफाया तो आप देखेंगे, ये MQM और ये ANP जो है इनका तो सफाया मुकम्मल होगा, मौलाना का भी सफाया हो जाएगा। पीपल्स पार्टी जो है उसने अच्छी गेम खेली, लेकिन वो गेम उन्होंने नून लीग के साथ ही की। पंजाब में नून लीग का सफाया होना जा रहा है, ऑलरेडी 50% पंजाब जो है वो इमरान खान साहब 2018 में जीत चुके हैं और इस मरतबा ये 50 से 70-80% तक जाने वाला है। तो नेक्स्ट इलेक्शन ऑन द कार्ड है और आइंदा 7 से 10 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं दिनों के अंदर ये जो बड़े फैसले हैं वो होने जा रहे हैं। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन डिटेल्स थी। इस हवाले से मज़ीद भी जो होता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। और आखिर में नाज़रीन एक और इमरान खान साहब का ट्वीट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और इस ट्वीट में नाज़रीन इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं इस दूसरे अफसर का नाम भी मंजर आम पर लाऊंगा
जो दिन 12 बजे से शाम 5 बजे तक कंट्रोल रूम में मेजर जनरल फैसल नसीर के हमरा कत्ल के मंसूबे पर अमल दरामद की निगरानी करता रहा। तो ये इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है। पहले तो शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल नसीर का इमरान खान साहब की जानिब से नाम लिया गया था कि ये सारे मामले में ये मुलविस हैं, लेकिन अब नाज़रीन इमरान खान साहब ने अपने इस ट्वीट के ज़रिए ये कहा है कि एक और नाम भी जो है वो मैं सामने लाऊंगा, और इमरान खान साहब ने कहा है कि एक दूसरे अफसर का नाम। तो इमरान खान साहब की जानिब से बहुत ही जो इंपॉर्टेंट एक ट्वीट है वो की गई है। इस वाले से मज़ीद भी जो डिटेल होंगी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।